तो आइए भक्तजनों शुरुआत करते हैं माँ दुर्गा के इस पावन श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ की नवरात्रों में माँ दुर्गा के नाम का सिमरन करते हैं और माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे ऐसी मनोकामना करते हैं। तो सबसे पहले आज हम श्री दुर्गा सप्तशती में से दुर्गा कवच का पाठ करेंगे जो कि अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय नमो नमः। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट ना किया हो, बताया ना हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताएं। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे महामुने, ऐसा उपाय जो है वो तो एक ही है, एक देवी का कवच जो सबसे गोपनीय भी है, पवित्र भी है और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 9वीं सिद्धि दायत्री हैं। सब नाम महात्मा ब्रह्मा द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता, कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति दिखाई नहीं देती, उसे शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया उनका निश्चय ही उद्धार होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है, वराही का वाहन भैंसा है, इंद्री का वाहन हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ के आसन पर विराजमान है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है, कौमारी का वाहन मोर है, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसीन ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पे बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। इस प्रकार सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। क्रोध में भरी हुई रथ पे बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल, खेटक और तोमर, पारुष और पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शरंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली है देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। संपूर्ण दिशाओं की रक्षा के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बराही तथा नेत्र कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और व्याय कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया मेरी अग्रभाग की और विजय पीछे की और की रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उदुतुनी शिखा की रक्षा करे और उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचावे और शशमी देवी मेरी भवों को बचावे। भवों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका में यमघंटा देवी रक्षा करे।
दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चिचिका देवी रक्षा करे। नीचे के होंठों में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों के और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की कुटकी के और महामाया तलु में रह के रक्षा करे। कामाक्षी ढोली के और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन में और धनुर्धारी मेरुदंड में रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नाली में नलकुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारिणी करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों के और शोकवासिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी पेट में रह के मेरी रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहाभाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना और कामिकालिनी की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जांघों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों एड़ियों की और तेजसी देवी दोनों पांव के ऊपरी भाग की रक्षा करें। श्री पैरों की उंगलियों में और स्थलवासिनी पैरों के तलुओं की रक्षा करें। द्रोष्ट कराली देवी नखों की और उग्र केशवनी देवी बालों की रक्षा करें। रोम बलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा बसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। अवेद्य देवी शरीर के समस्त हर जहाँ जहाँ जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रवी श्री छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपायन वैन उद्दयन और समान इन पांचों वायु की रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें और मुझे दीर्घायु बनावें। रसरूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सतगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्राणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्र की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे रास्ते की सुपथा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त विजय देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब और से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है और सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है और पुरुष इस पृथ्वी पर तुल्य महान ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य निर्डर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती और वो तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। वह अकाल मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूता और फोड़े आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। सदावर्जगम्य कृत्रिम विष सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने भी अविचार प्रयोग है तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचरी जल से प्रकट होने वाले उपदेश मात्र से
होने वाले भूत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डंकनी, शंकरी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयंकर चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गांधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही पीछे हट जाते हैं। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये इस कवच के पाठ का महत्व है दोस्तों। कवचधारी पुरुष को राज्य में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला है और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत तथा कानों सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का उपभोग करता है। बोलो श्री दुर्गे मात की जय। तो इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती के हमने शुरुआती जो दुर्गा कवच का पाठ है उसे संपूर्ण किया। इसके आगे हम पाठ आरंभ कर सकते हैं। तो सभी भक्तों से ये विनम्र निवेदन है कि वो पाठ सुनने अवश्य आए, क्योंकि 3 चरित्रों में ये पाठ किए जाएंगे। तो वीडियो इसी प्रकार से बनेंगे। हिंदी में सरलार्थ होगा जो आपकी समझ में आ सके। तो ठीक है मित्रों, एक बार फिर से जय माता की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।